कंगना रनौत ने किया दावा कि अपनी इमेज को अच्छा रखने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम छोड़ा है। वो काम जो दीपिका, आलिया जैसी एक्ट्रेसेस भागकर दौड़कर रेंगते हुए करेगी, वो काम कंगना ने करने से मना कर दिया। कंगना ने यह भी दावा किया है कि संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर को उन्होंने आइटम सॉन्ग के लिए मना किया है। आइटम सॉन्ग की ये जो बात है ये कुछ दिनों से चल रही है, जब एक सुखदेव नाम के पॉलिटिशियन ने आइटम नंबर्स जो एक्ट्रेसेस करती है उन्हें नाचने वाली कहकर बुलाया। इसी पर कंगना ने इस पॉलिटिशियन को खरी खरी सुनाई थी। कंगना ने कहा था कि जिस भी बेवकूफ ने ये स्टेटमेंट दिया है उसको ये समझना चाहिए कि मैं दीपिका, कटरीना, आलिया की तरह नहीं हूं कि आइटम सॉन्ग्स करूं। मैं वो लड़की हूं जिसने खान्स और कपूर्स के साथ भी फिल्में मना की है। कंगना ने आगे कहा कि इसीलिए ये बॉलीवुड की पूरी गैंग मेरे अगेंस्ट हो गई है। मैं कोई नाचने वाली नहीं हूं, मैं एक राजपूत लड़की हूं। शरीर हिलाकर पैसा नहीं कमाती, बल्कि मैं शरीर तोड़ देती हूं। कंगना के इस स्टेटमेंट ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद स्वरा भास्कर इस झगड़े और बहस में कूद पड़ी। स्वरा भास्कर ने कंगना की फिल्म रज्जो के एक आइटम नंबर का लिंक शेयर करते हुए कहा कि कंगना, ये आइटम नंबर तुम्हारी रज्जो फिल्म से, तुमने इसमें बहुत अच्छा डांस किया है। मैं तुम्हारे इस तरह के डांस का और इंतजार करती हूँ। जो लिंक स्वरा भास्कर ने शेयर किया है वो एक आइटम नंबर ही है जो कंगना रनौत ने अपनी फिल्म रज्जो के लिए किया था, और इसमें डांस भी उसी तरह का है। इसके बाद कंगना रनौत ने फिर स्वरा पर रिएक्ट किया और कहा कि जब भी मैं ए लिस्टर्स के बारे में कुछ बोलती हूं तो उनके बी लिस्टर नौकर जो है वो आकर उन्हें डिफेंड करते हैं। इसके बाद कंगना ने कहा है कि इन लोगों को ये भी समझ नहीं कि एक आइटम नंबर क्या होता है। एक आइटम नंबर वो होता है जिसे फिल्म में अलग से रखा जाता है, जिसका फिल्म की स्टोरी से कोई लेना देना नहीं होता है, और उसमें औरतों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल होता है। कंगना कहती है कि ये जो गाना मैंने किया है वो उस फिल्म का हिस्सा हूं मैं, और फिल्म में मैं एक डांसर हूं, इसीलिए मेरे ऊपर ये गाना पिक्चराइज किया गया है। यानी कि मेरा ये गाना फिल्म की थीम पर था, फिल्म की डिमांड पर था। फिल्म में सिर्फ सेक्स कोशेंट बढ़ाने के लिए ये गाना नहीं रखा गया। कंगना की बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। कंगना ने कहा, इन बी लिस्टर एक्ट्रेसेस को ये पता भी नहीं है कि मैंने भंसाली और फराह खान जैसे डायरेक्टर्स को आइटम सॉन्ग करने से मना किया है, और इस वजह से कई ए लिस्टर्स हैं जो ओवरनाइट सेंसेशन बने हैं। मैं जो हूं उसके लिए मैंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं। ये चीज तुम्हें समझ नहीं आएगी, इसीलिए पीछे हट जाओ लकड़बग्घी। तुम उन एक्ट्रेसेस में से हो जिसमें अगर डायरेक्टर तुम्हें पीछे से बस गुजरने का सीन भी दे दे तो भी तुम रेंगती हुई वो रोल करने चली जाओगी। तो कुछ इस तरह से कंगना ने स्वरा भास्कर को एकदम खरी खरी सुनाई है। ना सिर्फ लकड़बग्घी और बी ग्रेड कहा है, बल्कि ये भी कहा है कि मामूली रोल्स के लिए भी डायरेक्टर्स के पीछे दुम हिलाती हुई घूमती है स्वरा। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले में? क्या फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स होना गलत बात है? जहां बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस आइटम सॉन्ग्स कर चुकी है, फिर भले ही माधुरी दीक्षित का घाघरा वाला सॉन्ग हो या फिर प्रियंका चोपड़ा का रामलीला वाला सॉन्ग हो, क्या ये सॉन्ग्स करना गलत है? क्या आइटम सॉन्ग करना कोई टैलेंट नहीं होता है? कटरीना कैफ ने चिकनी चमेली किया था, उसमें उनके डांस मूव थे, जबरदस्त थे। हर कोई एक्ट्रेस इस तरह का डांस नहीं कर पाती है। ऐसे में फिल्म में जो ऑलरेडी सॉन्ग्स हैं उन्हें अच्छा कहना और आइटम नंबर्स को गंदा कहना, क्या ये बात सही है? क्या आप मानते हैं कि कंगना सही बात कह रही है, या फिर कंगना को इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर फिल्म है तो उसमें फाइट सीन्स भी होते हैं, उसमें रोमांटिक सीन्स भी होते हैं, तो ऐसे ही फिल्मों में आइटम नंबर्स भी उस फिल्म का ही हिस्सा है, एक फिल्म का प्रोसेस है, इसीलिए आइटम नंबर्स करना कोई गलत बात नहीं है। क्या सोचना है आपका? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।